हाय एवरीवन। कैसे हो सब? आशा करते हो सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि का आप सबको और आप सबके परिवार को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ में उपस्थित हो गए हूँ और एक नया सब्जेक्ट लेके। और जो सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट आप लोगों का ही था, आप लोग बहुत सारे वीडियो में कमेंट किए थे। मैंने पहले एक वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया था, जैसे कि एसी पीजी मोटर ड्राइव सेक्शन के बारे में, जहाँ पे मैंने दिखाया था ट्रैक और ट्रैक कपलर से कैसे एसी पीजी मोटर ड्राइव होते हैं हम लोगों का एसी का इंडोर पीसीए में। तो अब लोगों का रिक्वायरमेंट ये था क्या, एसएसआर से कैसे हम लोगों का एसी पीजी मोटर ड्राइव होता है वो डिस्कस करना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के साथ में जो एसएसआर से कैसे हम लोग का एसी पीजी मोटर ड्राइव सेक्शन होते हैं, तो उसका ही सर्किट डायग्राम आज मैं आप लोगों को साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी एंड फ्रिज पीसीबी रिपेयर में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का जो सब्जेक्ट है, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखाऊं, ये एसएसआर आपको पीसीबी में ऐसे 8 पिन का वायसिंग में मिलेगा, लेकिन आपको देखने को मिलेगा 7 पिन। एक साइड में 4 पिन मिलेगा, एक साइड में 3 पिन मिलेगा, अगर ऐसा सॉलिड टाइप में अगर मिले तो तो अभी देख लेते हैं इसमें एसएसआर से हम लोग का एसी पीजी मोटर कैसे ड्राइव होता है। उसका ही तरीका मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं आप लोग जो लोग देख रहा है, आप लोग को शायद पता है मैं कितना डिटेल्स में वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। ऐसे मेरे हर एक वीडियो आपको थियोरेटिकली एकदम पूरा सर्किट डायग्राम के साथ ही आप लोगों को मिलता है और मैं डिटेल्स में ही बताने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को हमेशा पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं थियोरेटिकली समझाता हूँ तो ये स्किप करके देखने में कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर होगा ना देखें, क्योंकि देखिए मैं एक एक स्टेप बताऊँगा। आप अगर स्किप करेंगे, अगर प्रैक्टिकल वीडियो हो स्किप करते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल वीडियो में आपको बिना स्किप किए हुए देखना चाहिए मेरे हिसाब में, क्योंकि मैं तो समझाने के लिए ही आप लोगों को साथ में उपस्थित हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का सब्जेक्ट शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने सर्किट बना के ही रखा, तो अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए, शायद आप लोग देख पा रहा है ये जो मैंने एक सर्किट डिजाइन करके रखा। तो एक्चुअल में ये जो एसएसआर जो बोलते हैं, ये एसएसआर हम लोग का सर्किट में नॉर्मली दो टाइप का नंबर में हम लोग को मिलेगा। जैसा कि एक जो कॉमन मिलते हैं AQH 2223, ये नंबर हम लोग को मैक्सिमम बोर्ड में मिलेगा। और दूसरा एक मिलता है AQH 3223। और ये इसका आप लोग को इसका जो स्ट्रक्चर है ये देख पा रहा है। एक्चुअल में एक एसएसआर का अंदर रहते क्या है इंटरनल में, वही जो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। एक आपको ट्रायक मिलेगा और उसको ड्राइव करने के लिए एक ट्रैक कपलर मिलेगा। और ये एसएसआर में क्या होता है, ये दोनों कंपोनेंट को एक साथ इनबिल्ड किया जाता है। जो आप लोग ये देख पा रहा है, इसमें ये जो आईसी है, आईसी का इंटरनल दो ट्रैक दिख रहा है और एक ये फोटो एलईडी दिख रहा है। ठीक है, तो ये ट्रैक को, ये जो ट्रैक भी दिख रहा है ना, ये फोटो ट्रैक है, ये नॉर्मल ट्रैक नहीं। ये भी लाइट इफेक्ट से ये भी कंट्रोल होगा। नॉर्मली आप ऐसा मान के चल सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ये ट्रायक कपलर, ये ऐसा ही ट्रायक कपलर टाइप ही है, लेकिन इसका दो ट्रैक मिल रहा है। ठीक है, तो इसका पहले मैं पिन वैसिंग बताऊं। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जैसे एक ट्रायक कपलर और एक ट्रायक था, वैसा दोनों को मिला के एक एसएसआर बनाया गया है। एसएसआर का जो फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले। तो ये रिले कैसे काम करते हैं, एक्चुअल में ये जो आईसी है हम लोग यूज करते हैं एसी
वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। किसी सर्किट लोड में हम लोग अगर एसी जो लाइन वोल्टेज है इसको अगर कम ज़्यादा करना है तो इसके माध्यम के हिसाब में हम लोग मैक्सिमम ट्रायक यूज करते हैं, और ये ट्रायक लेके ही ये एसएसआर बना हुआ है। ठीक है। तो इसका पिन काउंटेशन देख लीजिए। इसका ये 1 नंबर पिन है, इसका 2 नंबर पिन में एलईडी रहता है लाइट इमिट करने के लिए, और एलईडी का एनोड पॉइंट होता है 2 नंबर पिन में, और कैथोड होता है 3 नंबर पिन में, और ये 4 नंबर है, 4, 3 और 1 तीनों मिलके देखिए ये कैथोड पॉइंट है, और 2 नंबर पॉइंट सिर्फ इसका एनोड पॉइंट है। ये साइड में आपको 4 पॉइंट ही मिलेगा एक साइड में, लेकिन जो सेकंड साइड है 5, 6, 7, 8, इसमें 5 नंबर पे आपको MT1 है। आप अगर डाटा शीट देखेंगे ऐसे ही डाटा शीट आपको मिलेगा। 5 नंबर पे MT1 और 6 नंबर पे भी इनपुट। ये MT1 मतलब ये इनपुट है, इनपुट आउटपुट कुछ भी, इसका जो ट्रैक का जो इनपुट आउटपुट होता है वो किसी भी पिन में आप दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और 5, 6, 7 नंबर इसका NC होता है, मतलब इसमें पिन ही दिया हुआ नहीं रहता है। आप देखेंगे एक पिन यहीं पे मिसिंग रहता है, नॉर्मली काउंट करेंगे 7 पिन आपको मिलेगा। और ये 8 नंबर पिन में आपको MT2, मतलब ये 5 और 6 में आप इनपुट ले सकते हैं, और इसका आउटपुट हो रहा है ये 8 नंबर पिन पे। या तो 8 में इनपुट दे सकते हैं तो ये दोनों आउटपुट हो जाएगा आपका, 5 और 6 नंबर पिन कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को शायद समझ में आ गया। अभी देख लेते हैं ये कैसे ड्राइव होता है, मतलब इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। और आप सबको ये भी पता होगा जो AC PG मोटर होता है, मतलब ये AC वोल्टेज में तो चलते हैं लेकिन इसका फीडबैक MCU तक भी पहुंचता है। मतलब हम लोग यूजर जब हम लोग कमेंट देते हैं सेंसर को, क्या मुझे हाई स्पीड में चलाना है, लो स्पीड में चलाना है, मिड में चलाना है, तो हम लोग तो रिमोट से कमांड दे देते हैं और वो कमांड पहुंचता है MCU IC पे, और MCU IC उसी के हिसाब में हम लोग का जो SSR है उसको कमांड भेजता है, क्या आप इतना स्पीड में मोटर को घुमाइए। अभी बात कहाँ पे आते हैं, मोटर जो MCU बता रहा है इतना स्पीड में चलना है, मोटर उसका बात मान रहा है कि नहीं, उसका भी कमेंट आ जाता है भाया PG, जिसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक थ्रू ही MCU को मिल जाता है, ताकि सारे सिस्टम, मतलब यूजर हम लोग जैसे मांगते हैं उसी के हिसाब से पूरा सिस्टम चल रहा है कि नहीं, उसका भी फीडबैक आ जाते हैं, जिसके लिए इसको हम लोग नॉर्मली AC PG मोटर बोलते हैं। PG FG या तो FB कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे लाइन कनेक्शन दिया हुआ है वो अभी ध्यान से देख लीजिए। तो जो हम लोग का मोटर का कनेक्शन है इसमें हम लोग का 5 वायर मिलते हैं। एक तो मेन मोटर के लिए कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, ये 3 तो आप लोगों को पता ही है। और फीडबैक के लिए और 3 मिलते हैं, 5-6 पॉइंट मिलते हैं फीडबैक के लिए, और 3 कनेक्टर, 3 पिन मिलेगा आपको एक अलग अलग कनेक्टर में, जिसमें ग्राउंड मिलेगा, VCC मिलेगा और फीडबैक PG मिलेगा आपको। पहले मैं हॉट साइड को, जो मोटर का जो कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग में जो सप्लाई आ रहा है इसका ही मैं बता रहा हूँ। जो ये भी जो मैंने ड्राइंग करके रखा है ये भी एक वोल्टास का शायद होगा, वोल्टास जो इंडोर AC का SSR ड्राइव सेक्शन है, सेम टू सेम है। तो इसमें देखिए ये इधर साइड में AC न्यूट्रल इन, AC लाइन इन। तो न्यूट्रल को मैंने सीधा क्या किया, यहीं पे रनिंग पे दे दिया। ठीक है, न्यूट्रल को सीधा रनिंग पे दे दिया गया है, और न्यूट्रल से ही कैपेसिटर लगा के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। लेकिन इसका जो कॉमन पोर्ट है, कॉमन अभी ओपन रहेगा, और कॉमन का सीरीज में ही हम लोगों का SSR लगे। तो फ्रेंड्स यहीं पे जो कॉमन का पॉइंट है इसमें ही स्विच लगा हुआ रहता है और कंट्रोलर लगा हुआ रहता है। स्विच मतलब SSR कंट्रोलर, ट्रैक कंट्रोलर लगा हुआ रहता है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो कॉमन पोर्ट देखिए, इसमें जो हम लोग का SSR IC है इसका 6 नंबर पिन से ही कनेक्शन दिया हुआ है, और बीच में आपको एक कॉयल मिलेगा। ठीक है, कॉयल से इसका कॉमन पे दिया हुआ है। और जो लाइन पोर्ट है, लाइन देखिए, लाइन दिया हुआ है इस SSR IC का 8 नंबर पिन पे, यहीं पे इनपुट होते हैं और 6 नंबर पिन से आउटपुट होते हैं। ये कब आउटपुट होगा, जब ये जो 2 और 3 नंबर का बीच में जो LED लगा हुआ है, फोटो LED लगा हुआ है,
इसका रोशनी जब ट्रायक का गेट में आएगा तब जाके ये वोल्टेज पास करेगा। जैसा नॉर्मल टेक्निक था ट्रायक और ट्रायक कपलर का, वैसा ही है। और उससे पहले जब तक ये एलईडी नहीं जलेगा तो ये 8 नंबर पिन पे लाइन आके रुका रहेगा और कॉमन पे कुछ वोल्टेज, लाइन वोल्टेज नहीं मिलेगा, सिर्फ न्यूट्रल और मिल के रहेगा। और कैपेसिटर थ्रू आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे भी वोल्टेज स्टेबल रहेगा, लेकिन मोटर घूमेगा नहीं जब तक कॉमन पे लाइन वोल्टेज नहीं पहुंचता है। तो ऐसा ही इसमें कंडीशन रहता है। और इधर जो 2 और 3 नंबर पिन में जो एलईडी लगा हुआ है, इसको ड्राइव करने के लिए देखिए इसका जो एनोड पॉइंट है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट, एलईडी का जो पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें ऑलरेडी एक 5 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ रहता है, ठीक है। और कैथोड, कैथोड को अभी ग्राउंड देना है। ये जब तक ग्राउंड नहीं मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा, तब तक तो ये ग्लो नहीं करेगा। और ये जो एलईडी है ये कितना ग्लो करेगा ये कंट्रोल करेगा हम लोग का एमसीयूआईसी। और ये एलईडी जैसे ही ग्लो करेगा उसी के हिसाब से हम लोग का जो ट्रैक का गेट में भी उतना ही लाइट जाएगा और उसी के हिसाब से ही 6 नंबर पिन से एसी वोल्टेज आउटपुट होगा। यही सिस्टम है। तो कितना फ्लो में ये एलईडी जलेगा जिसका काउंटेशन रहेगा एमसीयूआईसी के ऊपर। एमसीयूआईसी के ऊपर कैसे रहेगा, जैसे हम लोग मांगते हैं, हम लोग तो जो इंडोर यूनिट होता है उसमें जो रिमोट से सेंसर पे हम लोग कमांड देते हैं, सेंसर थ्रू वो सीधा जाता है एमसीयू पे। तो एमसीयू पढ़ लेते हैं क्या हम लोग क्या मांग रहा है, उसी के हिसाब से ही वो पल्स को जनरेट करते हैं। और ये ड्राइव करने के लिए, कैथोड को ड्राइव करने के लिए, मतलब फोटो एलईडी का कैथोड को ड्राइव करने के लिए बीच में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, जिसका इमीटर ऑलरेडी ग्राउंड किया हुआ है और इसका बेस में सिग्नल जाते हैं। उसी के हिसाब से ही ये एलईडी ग्लो करते हैं और उसी के हिसाब से ये रोशनी, इसमें जो 2 एसीएल लगा हुआ है, इसमें इसका इंटरनली क्या होता है ये भी मैं बताऊं। ये जो पहला जो ये एससीआर देख रहा है, एसएसआर देख रहा है, इसका गेट में लाइट आता है, फोटो एलईडी का लाइट आता है। और इसका जो आउटपुट पॉइंट है, इसका आउटपुट पॉइंट से इस ट्रैक का बेस पे आता है। मतलब 2 ट्रैक इसमें सीरीज बना हुआ है ताकि इसका लोड और भी मजबूत हो, ठीक है। इसमें 2 ट्रैक सीरीज किया हुआ है। पहले जो है ये फोटो ट्रैक है, इसका बेस पे लाइट आते हैं और इसका ही एमटी ऑन आउटपुट से 6 नंबर पिन पे जाते हैं। तो ऐसा ही इसका अंदर काम चलता रहता है और स्पीड कंट्रोल भी होता है। जैसे एमसीयू से कमांड जाता है उसी के हिसाब से एलईडी भी ग्लो होता है। इसका लाइट, ये पहला जो हम लोग का ट्रैक है इसका गेट में आता है और इसका आउटपुट से सेकंड ट्रैक का गेट में आता है और सीरीज में ही हम लोग का आउटपुट मिलता है 6 नंबर पॉइंट से। तो इस सर्किट में और क्या क्या मिलता है देखने के लिए, यहाँ पे ये जो देख रहा है ये एक रजिस्टर लगा हुआ R5 और ये C2। तो ये रजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ रहता है एक्चुअल में ये एसएसआर को प्रोटेक्ट करने के लिए। रजिस्टर कैपेसिटर मिला के ये जो सर्किट बना हुआ है इसका नाम है स्नावर सर्किट। अगर इसका जो आउटपुट से जो हम लोग का मोटर पे लोड जा रहा है, अगर मोटर से कोई स्पाइक या तो सर्ज वोल्टेज बैक आ जाए तो क्या होगा, हम लोग का ये आईसी खराब हो सकता है। और इसी सर्ज वोल्टेज को बचाने के लिए ही ये स्नावर सर्किट यूज किया गया है, जिसके लिए एक यहीं पे जो रजिस्टर भी लगा हुआ है, 120 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है और ये लगा हुआ है 1 वाट का, और एक ये 10N डिक्स टाइप लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी तो क्या है, मोटर के लिए जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें 2.2 एम का कैपेसिटर जो स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा हुआ है, वो तो वैरी होता है सर्किट वाइज, कभी 1.5 हो सकता है, 2.2 2 MFD भी हो सकता है, चले वो तो अलग इशू है। तो शायद अब लोगों को इसका जो मोटर का जो कॉमन, इसका बीच में ही ये एसएसआर लगा हुआ है। इस सर्किट में, जिस सर्किट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें लाइन सप्लाई को
कट आउट किया गया है और बीच में लगा दिया है ये एसएसआर, ठीक है। और एसएसआर कंट्रोल होगा हम लोग का एमसीयू की कमांड पे। तो ये डायग्राम शायद आप लोगों को पता चल गया है ये कैसे ड्राइव हो रहा है। तो नॉर्मली इस ड्राइव सेक्शन में हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, ये हम लोग का 6 नंबर पिन से जो एसएसआर है, इसका 6 नंबर पिन से जो आउटपुट हो रहा है, यहीं पे आपको 100% एक कॉयल मिलेगा। एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर स्नैपर सर्किट के लिए ये भी मैक्सिमम 100% आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये आईसी को प्रोटेक्शन के लिए ही यूज किया गया है। और ये साइड में आपको एक ट्रांजिस्टर मिलेगा, एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर, जो एमसीयू से कंट्रोल होकर एलईडी का कैथोड को वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग का मोटर चालू हो जाता है। अभी कैलकुलेशन आ जाता है, एमसीयू जो कमांड दिया कितना स्पीड में चलना है, वो स्पीड सही से वो मोटर घूम रहा है कि नहीं, उसके लिए फीडबैक लिया जाता है। जैसा कि आप सबको ये भी पता होगा, ये जो पीजी टाइप का जितना भी मोटर होता है, इसके अंदर हॉल सेंसर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और उसी हॉल सेंसर से ही आरपीएम काउंट होता है और उसका ही इंफॉर्मेशन वाया फीडबैक, जिसको पीजी मतलब पल्स जनरेटर भी आप बोल सकते हैं, हॉल सेंसर थ्रू हम लोग का पल्स जनरेट होता है, उसी पल्स एमसीयू आईसी तक पहुंचता है। कैसे ये पहुंचता है, इसका जो बाकी जो 3 पिन का जो कनेक्टर है, इसमें वायरिंग कैसे रहती है, एक तो ग्राउंड है, एक वीसीसी 5 वोल्ट है और ये पीजी है। तो इसमें नॉर्मली देखिए एक 5 वोल्ट से पुल अप रजिस्टर पीजी पॉइंट पे दिया हुआ है, R451K का रजिस्टर लगा हुआ है। जब मोटर नहीं घूमेगा या तो उसका हॉल सेंसर में कुछ डिस्टरबेंस आएगा, तब क्या होगा, ये जो पीजी पॉइंट में 5 वोल्ट से ये पुल अप रेजिस्टेंस थ्रू क्या होगा, एमसीयू आईसी को 5 वोल्ट कॉन्टिन्यूस मिलने लगेगा। लेकिन जब मोटर घूमने लगेगा, हॉल सेंसर से नेगेटिव वोल्टेज आते हैं, हॉल सेंसर से नेगेटिव वोल्टेज आते हैं। तो जब हॉल सेंसर सही से काम करेगा या तो मोटर सही से घूमेगा, तब क्या होगा, ये पीजी पॉइंट मोटर से ही नेगेटिव पल्स आएगा। अगर अंदर से मोटर के अंदर से अगर नेगेटिव पल्स नहीं आएगा, तो एमसीयू को क्या पता चलेगा, कॉन्टिन्यूस इसको 5 वोल्ट मिलने लगेगा और इसको ये पता चलेगा क्या, शायद मोटर घूम नहीं रहा है। अगर मोटर घूम भी सकता है, अगर हॉल सेंसर भी खराब होगा तो एमसीयू को ऐसे ही लगेगा। जब तक एमसीयू को नेगेटिव फीडबैक सही से नहीं मिलता है, तब तक एमसीयू को पता नहीं चलता है मोटर घूम रहा है कि नहीं। तो ऐसा ही जो आज जो मैंने ये एसएसआर ड्राइव मैंने बताया है, ये एसएसआर सिर्फ एक कॉम्बाइन आईसी है, दोनों कंपोनेंट मिला के। एक हम लोग का ट्रैक है, जो मैंने पहले सर्किट में बताया था, BT 136 और MOC 3021 जो ट्रैक कपलर है, दोनों मिला के जो सर्किट था, सेम टू सेम सर्किट यही है, लेकिन दोनों कंपोनेंट को इसका अंदर इनबिल्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को पता चल गया है ये एसएसआर ड्राइव एसी पीजी मोटर कैसे ड्राइव होता है और इसका ड्राइव सेक्शन में क्या क्या, ज़्यादा कुछ कंपोनेंट नहीं है, आपको एकदम खाली क्या दिख रहा है, इसमें 1 2 3 4 रजिस्टर दिख रहा है और एक कैपेसिटर दिख रहा है, और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को समझ में आ गया है, और इसके बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो या तो और कुछ अगर सर्किट के बारे में आप लोग को जानकारी चाहिए, तो आप लोग जैसे कमेंट कर रहा है ऐसे ही वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, क्या मुझे इस सर्किट के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का ये ख्वाहिश पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आज यहीं तक ही है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो पहले कर ही लेना चाहिए मेरे हिसाब में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।